दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे फिल्म गीतकार के बारे में बात करूंगा जिसने हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले हिंदी फिल्मों के लिए धुनों पर लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। और जब इन्होंने धुन पर लिखना शुरू किया तो इनके बाद जितने भी फिल्म गीतकार आए उन्होंने इन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मशहूर शायर और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब के बारे में। दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी साहब के बारे में अगर मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब का जो असली नाम था वो असगर हुसैन था और ये पेशे से हकीम थे, लेकिन इनका जो दिल था वो शायरी में लगता था। इन्हें शायरी करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तो एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे अब्दुल रशीद कारदार साहब। उन्होंने मजरूह साहब को किसी मुशायरे में सुना तो वो इनकी गजलों से, इनकी नज़मों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने मजरूह साहब को फिल्मों के लिए गीत लिखने का ऑफर दिया, लेकिन मजरूह साहब ने उनके ऑफर को टाल दिया, ठुकरा दिया। लेकिन जब कारदार साहब ने ज़्यादा इंसिस्ट किया, उनसे अनुरोध किया, तो आखिरकार मजरूह साहब मान गए और 1946 की फिल्म शाहजहां के लिए पहली बार उन्होंने गीत लिखे। उनका एक गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लोकप्रिय हुआ था, जो आज भी लोग सुनते हैं। वो गीत था हम जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। बहुत ही लोकप्रिय गीत है। इसे कुंदन लाल सहगल साहब ने गाया था, जिन्हें केएल सहगल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मजरूह साहब एक शायर थे, फिल्म गीतकार थे। उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो विचारधारा थी, उन्होंने उनके साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया। वो जब भी समाज में कोई बुराई देखते थे या किसी के साथ अन्याय होता देखते थे, आवाज उठाते ही थे। ऐसा ही एक छोटा सा किस्सा है। 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों के खिलाफ इन्होंने अपनी एक नज्म पढ़ी। उनकी जो नीतियां थी, उन नीतियों की मजरूह साहब ने आलोचना की थी और उन्हीं नीतियों के खिलाफ उन्होंने एक नज्म पढ़ी थी कहीं सार्वजनिक मंच पर, जिससे नाराज होकर पंडित नेहरू सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था और लगभग 2 साल तक वो जेल में रहे थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मजरूह साहब पहले गीतकार थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों की जो धुनें होती थी उन पर लिखने की शुरुआत की थी। दोस्तों, मजरूह साहब को जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, किसी भी तरह की धुन देते थे तो वो उन धुनों की लय को पकड़कर अपने प्रभावशाली शब्द बिठा दिया करते थे और उनके जो अल्फाज होते थे वो रूह तक पहुंचते थे। यानी धुन पर लिखने के वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे और इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो गीत हैं उनके वो धुनों पर लिखे। दोस्तों, उन्होंने पुराने ज़माने के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया और नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, जो आधुनिक म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जो मॉडर्न ज़माने के थे। उन्होंने नौशाद साहब के साथ काम किया, उन्होंने ओपी नैयर साहब के साथ काम किया, शंकर जयकिशन साहब के साथ काम किया, एस.डी. बर्मन साहब के साथ काम किया, आर.डी. के साथ किया, जतिन ललित के साथ किया, अनु मलिक के साथ किया और सबके साथ बढ़िया काम किया। वो जब भी किसी धुन पर लिखते थे तो उनके जब बोल उस धुन पर आ जाते थे तो उस गीत को सुनकर ऐसा लगता था कि मजरूह साहब के जो बोल हैं वो उसी धुन के लिए बने हैं। यानी वो धुन और उनके जो गीत के बोल थे वो एकदम मर्ज हो जाया करते थे। यही उनकी खूबी थी और उनके जितने भी लिखे हुए गीत हैं वो सब प्रभावशाली गीत हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, मजरूह साहब ने सैकड़ों गीत लिखे, एक से बढ़कर एक गीत लिखे, लेकिन कुछ गीत हैं जो मुझे बेहद पसंद हैं और जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं मालूम है तो। मजरूह साहब ने दोस्ती फिल्म के सारे गीत लिखे थे, जिसमें वो गाना था मेरी दोस्ती मेरा प्यार, कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, कि पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार, बहुत हिट गाना था। फिर ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, और दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। फिर उन्होंने आनंद मिलिंद के साथ कयामत से कयामत तक के गीत लिखे,
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जतिन ललित के लिए गीत लिखे, अनु मलिक साहब के लिए गीत लिखे, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी। यानी उनके जो गाने थे वो पुराने संगीतकारों के साथ तो अच्छे बनते ही थे, नए संगीतकारों के साथ भी अच्छे गीत वो लिखते थे। उनके गानों में एक आधुनिकता देखने को मिलती थी। दोस्तों, मेरा तो आप सभी नवोदित गीतकार भाइयों से यही आग्रह है कि अगर आप धुन पर लिखने की कला सीख लेते हैं तो आप एक अच्छे गीतकार हो सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो मजरू साहब हैं, क्योंकि वो पहले ऐसे गीतकार थे जिन्होंने धुन पर लिखना शुरू किया था। तो जब आप उनके गीत सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो धुन की लय को कैसे पकड़ते थे और उस पर अपने प्रभावशाली और रूहानी अल्फाज कैसे फिट करते थे। दोस्तों, मैं मानता हूं कि जब तक ये दुनिया रहेगी, ये फिल्म जगत रहेगा, मजरू साहब की लेखनी का जो जादू है वो बरकरार रहेगा। उनके गीत सदियों तक गूंजते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।